किसी गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे बबलू के साथ रहती थी। टुनटुनी जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने जाती थी और पैसे कमाती थी। इसी तरह वो अपना और अपने बेटे का जीवन चला रही थी। बगल के गांव में बंटी कबूतर नाम का एक कबूतर रहता था। सर्कस दिखाकर अपना जीवन चलाता था। उसने अपने सर्कस में कई जानवर रखा था जो बड़े ही खतरनाक थे, लेकिन बंटी कबूतर उनका मालिक था, इसलिए वो बंटी कबूतर की सभी बातें मानते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रही थी। अरे बेटा बबलू, सुन, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ी काटने। तू कहीं जाना मत, आराम से घर पर रहना और दरवाजा बंद कर लेना। नहीं नहीं माँ, मैं घर पर अकेला नहीं रहूँगा। मैं घर पर बोर होता रहता हूँ। मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं है जो मैं खेल कर अपना समय बिता लूँ। मुझे नहीं रहना अकेले। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं चलूँगा तो तुम्हारी थोड़ी मदद भी कर दूँगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। जंगल में जंगली जानवरों का बहुत खतरा रहता है। मैं तुझे लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। तेरे अलावा कौन है मेरा? अगर तुझे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम डर क्यों रही हो? तुम तो इतने सालों से जंगल जा रही हो ना। और अगर ऐसी ही बात है तो जंगली जानवरों का खतरा तो तुम्हें भी है ना। इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तू मेरी चिंता मत कर। बस तू घर पर आराम से रह। मैं बस आती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, पर तुम भी अपना ध्यान रखना। और सुनो, शाम होने से पहले घर लौट आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चली जाती हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसी जंगल में एक रास्ता हुआ करता था। उसी दिन बंटी कबूतर सर्कस दिखाकर उस जंगल के रास्ते अपने गांव वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी से एक शेर और उसका पिंजरा गिर जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। टुनटुनी अपने घर जाने को रास्ते पर आती है तो देखती है एक शेर वहां पर मौजूद है। वो शेर पिंजरे में कैद था। टुनटुनी उसके पास जाती है तो वो शेर कहता है, अरे सुनो चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? जी, मेरा नाम टुनटुनी है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे वो, मैं इस पिंजड़े में बंद हूँ ना। मुझे बड़ी जोरों की भूख भी लग रही है और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। क्या तुम मुझे खोल दोगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे खोल सकती हूँ? तुम मुझे पागल समझते हो? अगर मैंने तुम्हें खोल दिया तो तुम तो मुझे ही खा जाओगे। नहीं नहीं चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी मदद करोगी और मैं तुम्हें खा जाऊंगा? ऐसा कैसे करूंगा मैं? मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम तो एक जंगली जानवर हो। तुम्हारा क्या भरोसा? तुम मुझे खा जाओगे। ऐसे भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख लगी है। क्या पता तुम मुझे ही खा जाओ। नहीं चिड़िया, मुझ पर भरोसा करो। मुझे भूख जरूर लगी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे खोल दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम बस मुझे खोल दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपना भोजन खुद ढूंढ लूंगा। पर मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? तुम तो जानवर हो। अगर मुझे खा गए तो फिर? नहीं चिड़िया, मैंने वादा किया ना, मैं नहीं खाऊंगा। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। तुम बस मुझे खोल दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही दयालु थी। वो उसके वादे के चक्कर में फंस जाती है और उस पर यकीन करके उसे खोल देती है। शेर बाहर निकल जाता है और कहता है, हा हा हा, तुम कितनी बेवकूफ हो चिड़िया। तुमने मुझे खोल दिया। अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो शेर भाई?
तुमने तो मुझसे कहा था मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुमने मुझसे वादा किया है। अरे भाड़ में गया वादा, मुझे भूख लगी है। तुमने कैसे मान लिया कि मैं अपना वादा निभाऊंगा? हम शेरों का कोई वादा नहीं होता। मैं तो अब तुम्हें ही खाऊंगा। इतनी भूख लगी है मुझे। इस भूख में कौन अपना खाना ढूंढने जाएगा जब खाना सामने ही पड़ा हो? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत खाओ। मेरा बेटा मेरे घर पर इंतजार कर रहा है। अगर मैं नहीं गई तो उसका क्या होगा? उसका मेरे अलावा कोई भी नहीं है, उसके पिताजी भी नहीं। बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ बेचकर मैं गुजारा करती हूँ और अपने बेटे का ध्यान रखती हूँ, उसे पाल रही हूँ। अगर मैं ही नहीं रही तो फिर उसका क्या होगा? मुझे छोड़ दो, मैंने तो तुम्हारी मदद की है ना, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे भूख लगी है, मुझे बस अपने खाने से मतलब है। चल अब तू तैयार हो जा मेरा भोजन बनने को। नहीं नहीं शेर भाई, मुझे छोड़ दो, मुझ पर कृपा करो, मुझे घर जाने दो। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने कहा था शाम से पहले घर आना। देखो शाम हो गई है, वो परेशान हो रहा होगा, उसे भूख भी लग रही होगी। अगर मैं नहीं गई तो उसको खाना कौन बना कर देगा? रोना बंद कर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, मुझे बस भूख लगी है और मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया था। वो टुनटुनी को नहीं जानता था, लेकिन उसे देखकर वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई बात क्या है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो इस पर टुनटुनी रोते हुए कहती है, देखो ना भाई, इस शेर ने मुझे कहा था कि मुझे खोल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। इसने मुझसे वादा किया था, लेकिन देखो मैंने इस पर भरोसा करके इसे खोल दिया और अब ये मुझे ही खाने को कह रहा है। सुनो शेर भाई, मुझे यकीन नहीं होता, तुम तो इतने बड़े और शक्तिशाली हो, फिर तुम इतने छोटे पिंजड़े में कैसे कैद हो गए? अरे ये क्या बात हुई? मैं इसी में बंद था। यकीन नहीं तो इस चिड़िया से पूछ लो। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये चिड़िया झूठ बोल रही है कि इसने तुम्हें खोला है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हें इसमें कैसे कोई बंद कर सकता है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसी में बंद था। चलो ठीक है शेर भाई, एक काम करते हैं, तुम इस पिंजड़े में एक बार बंद होकर दिखाओ मुझे। अगर तुम इसमें बंद हो गए तो फिर मैं तुम्हें इस चिड़िया को खाने की इजाजत दे दूंगा, तुम इसे खा लेना। शेर खुश होकर कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इतना कहकर शेर उस पिंजड़े में वापस चला जाता है। तभी वो लकड़हारा पिंजड़े को बंद कर देता है। शेर कहता है, देखो भाई, मैं तुम्हें अंदर आकर दिखा चुका हूँ, अब मुझे बाहर आने दो। तुम वादे के मुताबिक इस चिड़िया को मुझे खाने दो। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही भोली थी, वो उस शेर को वापस निकालने लगती है तो वो लकड़हारा कहता है, अरे बहन, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या? मैंने तो इसे चालाकी से अंदर बंद किया है और तुम इसे खोलकर फिर से मौका दे रही हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वो शेर समझ जाता है कि वो मूर्ख बन चुका है। फिर वो लकड़हारा अपने गांव की तरफ निकल जाता है और टुनटुनी अपने घर वापस आ जाती है। फिर सभी राजी खुशी रहने लगते हैं।